दोस्तों, देश में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, देश में अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के साथ एक के बाद एक मीटिंग्स जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई कि राहुल गांधी, जी हां, नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मिलने पहुंचे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की मुलाकात आज हुई है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों की मुलाकात आखिरकार क्या संकेत देती है? क्यों आखिरकार राहुल गांधी एकदम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे? क्या ऐसी अंदर की बातें है वो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाली हूं कि आखिर क्यों ये मीटिंग हुई है। परंतु उससे पहले आप जानते ही होंगे कि एक के बाद एक मीटिंग का दौर जो है, सिलसिला जो है वो जारी है। पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी मीटिंग्स ली हैं, बहुत सारे डिसीजन जो है दिन प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। और इनमें से एक महत्वपूर्ण मीटिंग पूरे विपक्ष के जो नेता थे उनके साथ भी मौजूद थे, और नौसेनाओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग करी। अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग रही। यानी कि मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस मीटिंग के बीच अब सोमवार को आज यानी कि राहुल गांधी की भी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। दोस्तों, 48 घंटे में देश में कुछ बड़ा होगा, यह मैं आपको बता दिया है, क्योंकि एक खबर निकल कर आई है कि 7 मई को पूरे देश भर में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। एक प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आखिरकार आपातकालीन स्थिति को संभालना कैसे है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आखिरकार क्या ब्लैकआउट होता है, क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है, इस पर मैं बनाऊंगी। परंतु राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूं कि नए सीबीआई के जो है चयन के लिए ये मीटिंग रखी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, जब नया सीबीआई का चयन होता है, जब उन्हें चूज किया जाता है, तो 3 लोगों का आवश्यक होना जरूरी है, वहां पर मौजूद होना जरूरी है। एक तो प्रधानमंत्री का, दूसरा जो नेता विपक्ष में है उनका होना बेहद जरूरी है, और साथ ही सीजीआई का होना बेहद जरूरी है। यह बोला जाता है इन तीनों के चयन के बाद ही जो है एक नया सीबीआई जो है वो चुना जाता है। और इसी के लिए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संजीव खन्ना की जो है वो मुलाकात हुई है। और आशंका तो ये भी जताई जा रही है, जो खबरें आ रही हैं, जो मैं पढ़ भी रही थी, कि कहीं ना कहीं ये तो होगा, इस चीज पर तो चर्चा होगी, पर उसके साथ साथ चर्चा इस चीज पर भी हो सकती है, पहलगाम को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार अब लग रहा है एक्शन मोड में है। सरकार पर लगातार कई सवाल जो है वो खड़े किए गए, बहुत सारे सवालों से सरकार घिरी हुई है। और ये वक्त है सरकार के लिए कि जितनी मीटिंग वो कर रही है, जितना वो जोर दिखा रही है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, जितना इस पूरे देश भर को उम्मीद इस वक्त सरकार से नजर आ रही है, अब ये सरकार के पास मौका है कि उस चीज को दिखाए। वरना किस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा की छवि, सरकार की छवि कैसे बिगड़ सकती है वो आप भी जानते हैं। आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों की सलाह के बाद ही सीबीआई का जो नया सीबीआई है उसको नियुक्त किया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा। और इसी के लिए बैठक जो है वो हो रही है। परंतु बैक टू बैक मीटिंग्स, बैक टू बैक बैठक, कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ तो बड़ा इस देश में होने वाला है, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी आशंका जो है, जिस कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या सरकार प्लानिंग्स कर रही है ये तो मैं नहीं बता सकती कि अंदर की बातें क्या हैं, या मैं ये बोल ही नहीं सकती कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, हवाई बातें मैं यहां नहीं कर सकती। परंतु जो खबरें आई हैं वो यही कि सीबीआई के लिए राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सब की मीटिंग है, और साथ ही साथ कुछ और फैसले भी लिए जा सकते हैं। परंतु आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की।
और उन दोनों की बातचीत हुई, काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन जो है पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। पीएमओ में बैठकों के लगातार दौरों से जल्द ही ये चीजें जो है सामने आ रही है, ये बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और उससे पहले अगर बता दूं तो भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई, यानी कि राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है, वो भी आज सोमवार के दिन ही। और इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति और एयरफोर्स की तैयारियों से अवगत कराया और यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। वहीं शनिवार को नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। दोस्तों अब आप ये देख लीजिए, गृह मंत्री की अलग मीटिंग्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री की अलग मीटिंग्स चल रही हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अलग मीटिंग्स चल रही हैं, वो भी बाहर की कंट्रीज के रक्षा मंत्री से भी चल रही है, नौसेना के प्रमुख से चल रही है, चीफ जो है उनसे चल रही है। तो ये सोच लीजिए कि अब तो कुछ बड़ा होगा। और एक और डिसीजन जो है वो लिया गया है कि 7 मई को ब्लैकआउट जो है वो होने वाला है। ब्लैकआउट में बहुत सारी चीजों का वो होता है कि पूरे देश में जो है वो लाइटें जो है बंद कर दी जाएंगी, एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक प्रैक्टिस इस तरीके की होगी कि आखिर आपातकालीन स्थिति में बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे जो है सिचुएशंस को हैंडल करना है। इस पे मैं वीडियो बनाकर आपको पोस्ट भी करती हूँ, उससे आप जान लीजिएगा क्या क्या होने वाला है। इसी के बीच तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, तैयार रहिएगा क्योंकि कुछ तो बड़ा होने वाला है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।